हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं लाइट चैप्टर के। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे के टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारे पास ये एक्टिविटी एक है। इसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। Do not look at the sun directly through the eyes through a lens when doing this activity, or otherwise you may damage your eyes. If you do so, hold a convex lens in your hand, direct it towards the sun, focus the light from the sun on the sheet of paper, obtain a sharp, bright image of the sun, hold the paper and the lens of the same position for a while, keep observing the paper, what happened, why, recall your experience. अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो हम लोग ने जैसे कि एक्सपीरियंस किया था किसके ऊपर, कॉन्केव मिरर के साथ हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि सनलाइट की रेज के ऊपर कन्वर्ट करानी थी, एक ब्राइट स्पॉट हमें मिल रहा था शीट ऑफ पेपर के ऊपर और वो बर्न आउट हो जा रहा है। तो वही सेम हमें करना है कॉन्वेक्स लेंस के साथ, क्योंकि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कन्वर्टिंग है इन नेचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे सनरेज के ऊपर, ठीक है, सनरेज जहाँ पड़ रही होगी ज़्यादा वहाँ पर रखेंगे तो वो एक पॉइंट में कन्वर्ट करेगा और शीट ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, these rays were converged by the sharp lens and the sharp bright spot from the paper. In fact, the bright spot you got on the paper is real image of the sun. जो bright spot हमें मिल रहा है वो आपकी real image है sun की। Concentration of the sunlight at a point generated heat. This caused the paper to, जहाँ पॉइंट पे जहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे हीट जनरेट होगी जिसके कारण पेपर बर्न हो जाएगा। Now we shall consider rays of a light parallel to the principal axis of a lens. What happens when passing such rays light through lens? तो यहाँ पर हम लोगों ने कल जो डायग्राम डिस्कस किया था उसी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ से हम पैरेलल रेज को डाल रहे हैं और लेंसेज के ऊपर अगर पैरेलल रेज जाएंगी दोनों, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। चलिए आगे रीड करते हैं। तो पहला ए वाला इमेज में क्या मिलेगा, केयरफुल सेवरल रेज ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे कि हम लोग ने डायग्राम के अंदर देखा है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आपका लाइट रेज पड़ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक पॉइंट में क्या हो जा रहा है, वो कन्वर्ज हो जा रहा है। या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पॉइंट में क्या हो जा रहा है, एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जा रहा है। और आपको ऐसा ही केस कैसे कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्केव लेंस में भी सेम केस देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वहाँ पे रेज क्या कर जाएगी, डाइवर्स कट जाएगी और हमें बैक जाकर उसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक रेज बना दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह डाइवर्ट हो जाएगी। ये मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है, तो हम इसको पीछे जाकर मीट करवाएंगे, पीछे कहीं जाकर यहाँ पे कहीं जाकर आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे वो डाइवर्ट हो रही है या फिर कन्वर्ट हो रही है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फोकस पॉइंट बोल देंगे, मतलब प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलेंगे। If you pass parallel rays from opposite surface of the lens, you get another principal focus. अगर मैं यहाँ से मतलब अपोजिट साइड से अगर मैं रेस को डालूं तो हमें इस तरफ एक प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमें एक प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। Letter F is usually used to represent principal focus. However, a lens has two principal foci, then that's why we represent by F1 and F2. The distance of the principal focus from the optical center of the lens is called focal length. ये सब हम पहले बार कर चुके हैं, ये सब हमारे लिए कॉमन टर्म अब हो चुका है कि आपका फोकस से और प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। लेटर स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। हाउएवर हाउ कैन यू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हम कैसे
क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे कि हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। दोनों ही सेम है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए जो केस हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वो केस यूज हुआ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जो हम लोग कंडीशन यूज़ कर रहे थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यहाँ पे वो यूज़ हुआ कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, तो आप घर में बैठ के रीड कीजिएगा। यहाँ पर जो टेबल के अंदर है वो यहाँ एक्टिविटी के अंदर भी डिस्कस किया गया है। वी आर मूविंग टू डायरेक्टली ऑन द टेबल। टेबल को डायरेक्टली रीड करते हैं, समझते हैं क्या। तो जो जो केसेस हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पर, कहाँ पर, इसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था कौन के मिरर के अंदर, वही केस यहाँ पर भी आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे डबल डबल फोकस यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर यहाँ पर मैं रे डायग्राम के साथ आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पहले टेबल को रीड कर लेते हैं, फिर रे डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर पोजीशन दिया गया है ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पे है, तो आपका कहाँ बनेगा, एट फोकस नंबर 2। ठीक है, F2 पे हमारा इमेज बनेगा, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज बनेगा, जैसे कि आपको पता है इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हमेशा क्या बनता है, पॉइंट साइज बनता है, रियल इन्वर्टेड रहता है। हर केस में आपको रियल इन्वर्टेड मिलेगा, जब वर्चुअल कब मिलेगा, जब आपका फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बियॉन्ड द 2F1 मतलब पहला फोकस के पीछे अगर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन F2 एंड 2F। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और F2 के बीच में आपका इमेज बनेगा और डिमिनिश इमेज बनेगा, मतलब पॉइंट साइज नहीं, हल्का फुल्का आपका सेम है। और यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 पे है अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, तो C2 पे इमेज आपका आपको देखने को मिलेगा और सेम साइज का इमेज बना रहेगा, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, क्वांटिटी मिरर के लिए हम लोग भी सेम केस का यूज करते हैं। ठीक है, रियल इन्वर्टेड आपके सारे केसेस में रहेगा, ओनली वन केस इज देयर ऑफ वर्चुअल। ठीक है, अगर बिटवीन रखते हैं हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा इमेज। और अगर एट फोकस रखते तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। दोनों क्लियर केसेस के लिए, एक के लिए लार्ज रहेगा और दूसरे के लिए आपका हाईली लार्ज रहेगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड लास्ट केस इज दैट आपका बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आपका कहाँ बनेगा इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस जिस साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, हाईली इलाज रहेगा वर्चुअल। आप यहीं के समय देख ले किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, जो कि है सिमिलर है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के तरह ही सिमिलर है। यहाँ पे दो केस आपको देखने को मिलेगा, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर रखते हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो फोकस पे इमेज बनेगा, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा है तो बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आपको देखने को मिलेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस। और दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट आपको देखने को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड आपके इन्फिनिटी वाले केस में देखने को मिलेगा। सेम केस है जैसा कि आप हम लोग मिरर के लिए पढ़ा है, अगर मिरर वाला केस याद है तो ये वाला केस आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों लेंसेज के लिए दो अलग अलग फोकस डिफाइन होता है, बट कॉन्केव लेंस के लिए हमें फोकस एक ही फोकस मिल जाता है, इमेज और ऑब्जेक्ट फोकस सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं रे डायग्राम्स के। तो पहला रे डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इन्फिनिटी वाला केस। तो इन्फिनिटी वाले केस के ऊपर आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से रेज आई, तो यहाँ पे फोकस की तरफ क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, कन्वर्ज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर F2 फोकस पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, और वही बात करें हम कॉनकेव लेंस के लिए, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से रेज आ रही है जो कि यहाँ पे डाइवर्ज होगी, वर्चुअली हम मीट करा रहे हैं, तो सेम साइड पे ही आपको क्या मिल जा रहा है, इमेज मिल जा रहा है। यहाँ पे इमेज फोकस और ऑब्जेक्ट फोकस हम कह सकते हैं
भी सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या हो रहा है आपका, अगर लाइट रेज आपका कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, आपका लाइट रेज अगर फोकस से पास कर रही है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा इमेज आपका, इंफिनिटी पे जाकर इमेज कहीं ना कहीं बन रही होगी। वहीं अगर बात करें कॉन्केव लेंस के लिए, अगर फोकस से हमारा पास कर रहा है तो हमारा फोकस पे ही आपका क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। ठीक है, mirror the principal focus of the concave lens after refraction will emerge to the parallel to the principal axis in this figure आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर हम वही बात करें ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रेस पास कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के हमारा रेस निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेक्टर से अगर जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के हमारा रे निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और डायग्राम्स है। ठीक है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो यहाँ पे सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस हैं। तो हम लोग ने क्या देख लिया था, पैरेलल वाला रेस देख लिया है, और फिर आपका आ जाता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रखा है आपका ऑब्जेक्ट तो हमारे कहाँ मिलेगा इमेज, बिटवीन द फोकस ऑफ सेकेंड इमेज फोकस और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है उसे हम बोल सकते हैं इमेज फोकस, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फोकस। ठीक है, तो दोनों के लिए फोकस अलग अलग डिफाइंड है। तो अगर हम बात करें, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, और वो भी सेम साइज का बन रहा होगा। तो ये रे डायग्राम्स आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे सेम कॉमन तरीका ही है, बट यहाँ पे लेंस और कॉन्केव सॉरी लेंस और मिरर्स में थोड़ा बहुत डायग्राम से कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक बार आप लिख कर और प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम के साथ तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम साइन कन्वेक्शन ऑफ द स्फेरिकल फॉर स्फेरिकल लेंस। तो साइन कन्वेंशन दोनों के सेम है, मिरर्स और उसके लिए आपके, इसके लिए मिरर के लिए और लेंस के लिए, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है, सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। We apply the rules of sine distance accepted that all the measurement are taken from the optical center। सारे मेजरमेंट हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना है, सारे डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, क्योंकि इमेज आपका उधर ही बन रहा है, इमेज आपका इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉन्केव कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आपका अपोजिट साइड आ रहा है रेस के, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव, और इसके केस के लिए हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी आपका जो हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, वो आपका अकॉर्डिंग टू द क्या हो जाएगा, रेस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी उसी हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, अब आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाता है। मिरर फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, वो था हमारे पास 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हल्का सा चेंज है मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला के अंदर, वो है हमारा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मिरर फॉर्मूला। और उसी के साथ अगर मैग्निफिकेशन देखें तो m इक्वल टू v अपॉन, वहाँ पर हमारे पास क्या था मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, यहाँ पर हो जाएगा मैग्निफिकेशन v अपॉन। ठीक है, तो ये सब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में फॉर्मूलेस काम आएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है या फिर हमारे सारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, इसी तरीके से आप अपना अफेक्शन शो कर सकते हो हमें, एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपना सपोर्ट शो कर सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।